हेलो फ्रेंड, मैं हूं दुर्गेश। जी के विद डी के में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम वीबीए के एडिटर के बारे में जानेंगे। हमने पिछली क्लास में एमएस वर्ड में वीबीए एडिटर ओपन करना सीखा था। आज हम एमएस एक्सेल में वीबीए एडिटर ओपन करेंगे और उसके आईडीई के बारे में जानेंगे। तो आज देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आईडीई को ओपन करना देखेंगे। वो जो पिछली क्लास में देख लिए थे, यहाँ पर मैं उसके आईडीई के बारे में कुछ जानकारियाँ बताऊंगा, जैसे कि पार्ट्स ऑफ वीबीए आईडी या वीबीए के आईडी में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, मेनू बार, टूल बार, विंडोज़ जैसे कि प्रोजेक्ट विंडो, कोड विंडो, टूल बॉक्स, प्रॉपर्टी इत्यादि के बारे में जानेंगे। और जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, मैंने कुछ शॉर्टकट की लिखे हुए हैं, जैसे कि अल्टर प्लस F11 टू ओपन अ वीबीए आईडी या एडिटर, F7 कोड विंडो के लिए, कंट्रोल प्लस R प्रोजेक्ट विंडो के लिए। तो इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं आइए आईडी ऑफ वीबी एडिटर। जैसे ही आप अल्टर प्लस F11 की प्रेस करोगे तो आपको ये आईडीई ऐसे दिखाई देगा, इस प्रकार से। यहाँ पर मैंने सभी को बता दिया है। सबसे ऊपर को बोलते हैं टाइटल बार, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर में जो लिखा है वो टाइटल बार है, ठीक है। उसके जस्ट नीचे है मेन्यू बार, जैसे कि फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू। इसमें बहुत सारे कमांड्स होते हैं। साथ ही उसके जस्ट नीचे देखोगे प्रोजेक्ट विंडो। प्रोजेक्ट विंडो उसके जस्ट नीचे प्रॉपर्टी विंडो, उसके साइड में है इंटरमीडिएट विंडो, फिर है लोकल विंडो, फिर है वॉच विंडो और फिर आपका है कोड विंडो। आइए दोस्तों, तो सभी विंडो के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखेंगे प्रोजेक्ट विंडो। इस विंडो के बारे में देखते हैं। आइए फ्रेंड, तो सबसे पहले देख लेते हैं। प्रोजेक्ट विंडो में आपकी सभी विजुअल बेसिक की ओपन हुई फाइल्स, जैसे कि एक्सेल वर्कबुक या फिर आप वर्ड में कर रहे हैं तो वर्ड के ऑब्जेक्ट्स लिंक के साथ प्रदान करती है। इसको ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस R प्रेस करना पड़ेगा, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, व्यू मेनू में जाकर प्रोजेक्ट विंडो को सेलेक्ट करोगे तो आपके लेफ़्ट हैंड साइड में वो विंडो दिखाई देगी। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, ये जो विंडो दिख रही है, इस विंडो में आपकी विंडोज़ की सभी फाइल्स यहाँ दिखाई देंगी। जितने भी आप फॉर्म इंसर्ट करोगे, जितना भी मॉड्यूल इंसर्ट करोगे, वो सब आपको यहाँ दिखाई देगी। सेकेंड विंडो देखते हैं, कोड विंडो। कोड विंडो देखते हैं। कोड विंडो यह आपको प्रत्येक वर्कबुक ऑब्जेक्ट या एमएस वर्ड ऑब्जेक्ट या मॉड्यूल के लिए वीबीए कोड लिखने के लिए प्रयोग की जाती है। इसको अगर आपको ओपन करना है तो शॉर्टकट की है F7, या फिर आप मेनू की सहायता से कर सकते हैं, व्यू मेनू के अंतर्गत कोड विंडो, तो आपका कोड विंडो ओपन हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रॉपर्टी विंडो, जो कि प्रोजेक्ट विंडो के जस्ट नीचे रहता है। इस विंडो में किसी भी ऑब्जेक्ट की विशेषता सेट करने के लिए प्रयोग की जाती है, जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट का नाम, किसी ऑब्जेक्ट का कैप्शन क्या होगा, किसी ऑब्जेक्ट की बैकग्राउंड कलर क्या होगी इत्यादि। इसको ओपन करना है तो इसको ओपन करने का शॉर्टकट की है F4। याद रखेंगे फ्रेंड, जितने भी शॉर्टकट की है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी विंडो का शॉर्टकट की है F4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इमीडिएट विंडो। तो इमीडिएट विंडो का प्रयोग आप किस लिए करते हो, तो इमीडिएट विंडो का प्रयोग आप ज़्यादातर डीबगिंग के लिए करते हो। याद रखेंगे किसके लिए, डीबगिंग करने के लिए। और आपको पता होगा वीबीए एडिटर में किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए आप F5 शॉर्टकट की का प्रयोग करते हो, जैसे कि मैंने पहली स्लाइड में आपको दिखाया था। इमीडिएट विंडो को ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा व्यू मेनू, फिर इमीडिएट विंडो, या फिर शॉर्टकट की जैसे कि आपको दिख रहा होगा कंट्रोल प्लस जी। कंट्रोल प्लस जी शॉर्टकट की है इमीडिएट विंडो को ओपन करने का। किस लिए प्रयोग करते हैं इमीडिएट विंडो, डिबगिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं फ्रेंड लास्ट आपका लोकल विंडो। तो लोकल विंडो क्या करता है, आपके जितने भी करेंट प्रोसीजर के अंदर वेरिएबल है, उसके नेम, उसकी वैल्यू, उसके टाइप इत्यादि को दर्शाता है। और जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वह उसकी वैल्यू को क्या कर देता है, अपडेट कर देता है। लोकल विंडो का प्रयोग इसलिए किया जाता है। आपको याद रखना है फ्रेंड, ये सभी वेरिएबल्स के नाम, वैल्यू तथा किसको दर्शाता है, टाइप को। और जैसे ही आप इसे एग्जीक्यूट करते हो वह उसके वैल्यू को क्या कर देता है, अपडेट कर देता है। याद रखेंगे, क्या कर देता है, अपडेट कर देता है। एक बार और देख लेते हैं फ्रेंड इसके विंडोज़ को, मैं आपको दिखा देता हूँ स्लाइड में।
देखिए सबसे ऊपर है टाइटल बार, फिर है मेनू बार, उसके नीचे है टूल बार, ठीक है। राइट हैंड साइड में ऊपर देखोगे तो टाइटल बार में आपके कंट्रोल बार्स हैं, जैसे कि मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे प्रोजेक्ट विंडो है, किस लिए प्रयोग किया जाता है, यह आपके VBA प्रोजेक्ट के सभी आइटम्स को होल्ड करके रखते हैं। प्रॉपर्टी विंडो किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी सेट करने के लिए, है ना, ठीक है। इमीडिएट विंडो किस लिए, डिबगिंग के लिए, ठीक है। लोकल विंडो किसी भी वेरिएबल के जो करेंट प्रोसीजर में हो उसके क्या को दर्शाता है, लाइफ को दर्शाता है, मान लो नेम क्या है, उसकी वैल्यूज़ क्या है इत्यादि को, ठीक है। वॉच विंडो लिखा हुआ है, वॉच विंडो का प्रयोग भी आप किस लिए करते हो, डिबगिंग के लिए करते हो, तो ये याद रखेंगे। कोड विंडो कोडिंग करने के लिए किया जाता है। तो आइए फ्रेंड, इससे संबंधित हम कुछ MCQs करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा कि इससे संबंधित क्या क्या MCQs हैं, वो इसके जवाब आपको बताने हैं। तो आइए फ्रेंड देखते हैं। सबसे पहला है VBA कोड की डिबगिंग के लिए कौन सी विंडो यूज़ की जाती है, वॉच विंडो, प्रोजेक्ट विंडो, लोकल विंडो, कोड विंडो, ठीक है। तो डिबगिंग के लिए कौन सा विंडो प्रयोग किया जाता है, वॉच विंडो, आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, खाली स्थान में आप कोड लिख सकते हैं, कौन सी विंडो के प्रयोग कर आप कोड लिखते हैं फ्रेंड, इमीडिएट विंडो या लोकल विंडो या कोड विंडो या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कौन सा विंडो, कोड विंडो। शॉर्टकट की क्या है कोड विंडो ओपन करने का, F7 क्या है शॉर्टकट की, F7, ठीक है। प्रॉपर्टी विंडो ओपन करने का शॉर्टकट की क्या है फ्रेंड, कंट्रोल जी तो इमीडिएट विंडो के लिए होता है, F4 होता है प्रॉपर्टी विंडो के लिए, ठीक है। अगला देखते हैं, खाली स्थान करेंट प्रोसीजर के अंदर वेरिएबल को दर्शाता है। जैसे कि मैंने बताया, करेंट प्रोसीजर के अंदर वेरिएबल के नाम, टाइप और उसकी वैल्यू को कौन दर्शाता है, कौन सा विंडो दर्शाता है, तो याद रखेंगे लोकल विंडो, ठीक है। आगे देखते हैं, इमीडिएट विंडो को ओपन करने का शॉर्टकट की है, जैसे कि मैंने बताया अभी ऊपर ही, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है, ठीक है। Ctrl+R प्रोजेक्ट विंडो को ओपन करने का होता है, F7 कोड विंडो का होता है और F4 प्रॉपर्टी विंडो का होता है। तो आपको पता ही होगा Ctrl+G, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है फ्रेंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।